हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रम से 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए और साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर दर से ज्ञात कीजिए, जहां पे पाई का मान हमें लेना है 3.14। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में शंकु के छिन्नक से संबंधित कुछ सूत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले तो शंकु के छिन्नक की आकृति हम लोग बना देते हैं। देखो, शंकु का छिन्नक क्या होता है? एक शंकु होता है जिसको बीच में से काट दिया जाता है। ये इस तरीके से अपने पास ये आ गया शंकु का छिन्नक। अब इसमें देखो, ये छोटा वाला भाग है, ये आगे तक बढ़ता तो एक पूरा शंकु बन जाता। अब ऊपर वाली जो त्रिज्या है, इसमें दो तरह की त्रिज्या होती है, ऊपरी ऊपरी भाग की त्रिज्या और निचले भाग की त्रिज्या। इस त्रिज्या को मैं R2 बोल देता हूँ। और केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है ये वृत्त में, और इस त्रिज्या को मैं R1 बोल देता हूँ। इसी तरह ये जो सीधी ऊंचाई होती है, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, इसको मैं H से निरूपित कर देता हूँ। और जो तिरछी ऊंचाई होती है, जैसे शंकु के अंदर होता है तिरछी ऊंचाई, इसको मैं L से निरूपित कर देता हूँ। अब देखो, तिरछी ऊंचाई निकालते कैसे? देखो, यहाँ से ये देखो, बिल्कुल सीधे में तो अपने पास केंद्र होने वाला है। अब मेरे को तिरछी ऊंचाई निकालनी है, तो यहाँ से मेरे को देखो, इस तरह से बना देता हूं मैं। यहाँ से बिल्कुल ऊर्ध्वाधर मेरे को रेखा खींचनी है। तो ये जो भुजा आएगी, ये भुजा आ जाएगी R2 माइनस में R1, मतलब बड़े में से छोटा जो घट जाएगा वो तो अपने पास ये भुजा आ जाएगी। और ये जो ऊंचाई है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये H है। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इसके सूत्र हम लोग लिखने वाले हैं। पहले हम लोग लिखेंगे शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक, ठीक है। अब इसमें हम लोग बोलेंगे ऊपरी त्रिज्या, ऊपरी त्रिज्या R2 के बराबर, निचली त्रिज्या, निचली त्रिज्या ये हम लोग बोलेंगे R1 के बराबर, ठीक है। ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊंचाई इसको हम लोग निरूपित करेंगे H के बराबर। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसको हम लोग निरूपित करेंगे L के बराबर। और ये L बराबर हो जाएगा कैसे? H का वर्ग प्लस R2 माइनस में R1, इस पूरे का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बताते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा, देखो, ये वक्राकार सतह जो है, इसका क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर एल। तो इसमें त्रिज्याएं दो है, तो पाई R1 प्लस R2 गुणा में L, और L का मान यहाँ पे हमने निकाल ही दिया है। और ये जो अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते थे, ये ऊपर जो वृत्ताकार सतह होती है, इसका क्षेत्रफल, और नीचे वाली वृत्ताकार जो समतल सतह होती है, उसका क्षेत्रफल इसमें जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बोला है कि शंकु का छिन्नक मतलब एक बर्तन टाइप है जो ऊपर से खुला है, तो नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल ही निकालना होगा। तो देख लेते हैं। वृत्ताकार, वृत्ताकार सतहों का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर जो काम में आने वाला है वो मैं सवाल में जब सोल्व करने वाला हूँ तब मैं काम में ले लूंगा। पाई R1 का वर्ग प्लस पाई R2 का वर्ग, ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखो, शंकु के छिन्नक के आयतन की भी जरूरत पड़ेगी। तो आयतन जो है, इसको मैं S से निरूपित कर देता हूँ। और ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, उसको मैं A से निरूपित कर दूंगा। तो ये आ जाएगा आयतन। आयतन को मैं V से निरूपित कर देता हूँ, जो कि बराबर आ जाएगा 1/3 पाई गुणा में H। अब ये R की जगह R स्क्वायर जहां पे होता है, वहां पे मैं ले लूंगा क्या? देखो, R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग प्लस R1 गुणा में R2। ये इस तरह से होता है क्योंकि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। यहाँ पे R स्क्वायर की जगह ये पूरे आ जाएंगे। अब इस तरह से इन सूत्रों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले मैं उठा के लाता हूँ क्या? इसका आयतन। तो आयतन देखो, प्रश्नानुसार जो जो भी दे रखा है, पहले मैं वो लिख देता हूँ प्रश्नानुसार।
शंकु के छिन्नक के लिए हमें R2 का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर के बराबर, R1 का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर के बराबर, H का मान दे रखा है 16 सेंटीमीटर के बराबर, L का मान हम लोग निकाल लेते हैं जो कि बराबर हो जाएगा h² प्लस R2 का वर्ग माइनस में R1 का वर्ग, सॉरी R2 माइनस R1, यहाँ पे ये गलत कर दिया मैंने, R2 माइनस R1 इस पूरे का वर्ग, इस पूरे का वर्ग और इस पूरे का वर्गमूल। तो L बराबर कितना हो जाएगा, देखो H का वर्ग मतलब 16 का वर्ग प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 माइनस 8 मतलब कि 12 का वर्ग, इस पूरे का वर्गमूल। आगे इसको सरल करते हैं तो 16 का वर्ग 256, 12 का वर्ग 144, इसको आगे हल करते हैं तो कुल मिला के 400 आ जाता है, और 400 का जब वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर के बराबर, मतलब तिर्यक ऊंचाई इसकी 20 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। अब चलते हैं इसका आयतन निकालते हैं। आयतन का सूत्र होता है 1/3 गुणा में पाई गुणा में h, और यहाँ पे हो जाएगा R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग प्लस R1 गुणा में R2। इसको हल करते हैं तो देखो ये बन जाएगा V बराबर में 1/3 गुणा में पाई का मान 3.14 लेना है, h का मान 16 है, अंदर गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 16 का सॉरी यहाँ पे R1 का वर्ग मतलब 8 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग मतलब 20 का वर्ग प्लस 8 गुणा में 20। आगे सरल करते हैं तो V बराबर आ जाएगा 1/3 गुणा में 3.14 गुणा में 16 और गुणा में अंदर क्या आ रहा है 8 का वर्ग 64 प्लस 400 प्लस यह आ जाएगा 160 के बराबर। अब देखो इसको सरल करते हैं हम लोग तो ये जोड़ने पर 624 आ जाएगा। दूसरी तरफ हल कर लेते हैं, देखिए 1/3 गुणा में 16 गुणा में 624 और गुणा में आ जाएगा 3.14। अब ये 3 से ये कटेगा 208 बार, ठीक है। ये v का मान हम लोग निकाल रहे हैं, v को आगे इन तीनों को गुणा करते हैं तो ये अपने पास मिल जाता है 10,449.92 वर्ग घन सेंटीमीटर के बराबर ये आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए हमें बोला है कि इसमें दूध भरने की लागत 20 रुपए प्रति लीटर के बराबर। तो हम लोग वर्ग घन सेंटीमीटर को लीटर में परिवर्तित करेंगे तो हम लोग जानते हैं 1 लीटर जो होता है वो बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर, मतलब कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर के बराबर, ठीक है। तो इसमें भी मैं लीटर में परिवर्तित करूंगा तो 1000 का भाग दे दूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा 10.44992 लीटर के बराबर, जिसको हम लोग लगभग बराबर लिख सकते हैं 10.45 लीटर के बराबर। अब देखिए हमें दूध का मूल्य निकालना है तो ये बराबर आ जाएगा दूध का मूल्य चूंकि 20 रुपए प्रति लीटर लग रहा है तो 10.45 इसको गुणा कर देंगे, 1 लीटर 20 से गुणा होगा तो ये पूरे का मूल्य निकालने के लिए इसको 20 से गुणा कर देंगे तो ये अपने पास कुल मिला के आ जाएगा 209 रुपए, मतलब जो भी दूध भर रहा है उसका मूल्य आ गया 209 रुपए। उसके बाद देखो चादर का भी हमें निकालना है मूल्य, तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले तो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो बर्तन में लगी चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कैसे आ जाएगा, देखो एक तो आ जाएगा अपने पास पाई आर एल वक्राकार सतह और पाई आर एल नहीं पाई R1 प्लस R2, ये अपने पास आएंगे पाई R1 प्लस R2 गुणा में L, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक नीचे वाली सतह भी तो है तो पाई R1 की घात 2 ये इस तरह से बन जाएगा। और ये देखो ये अपना पहले वाला उत्तर आ गया, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं 209 रुपए को। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें सारे के सारे मान रखते हैं, 3.14 पहले से है गुणा में R1 प्लस R2 तो 8 प्लस 20 ये बन जाएगा और गुणा में L का मान हमारे पास 20 प्राप्त हुआ था प्लस इसका मान 3.14 R1 का मान 8 का वर्ग हो जाएगा। आगे इसको सरल करते हैं तो ये बन जाएगा, देखिए इस पूरे को जो चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको मैं A से व्यक्त कर देता हूँ तो ये A का मान हम लोग निकाल रहे हैं। A बराबर में अपने पास बन जाएगा 3.14 गुणा में ये 20 और 8 28 गुणा में 20, इन तीनों को जब गुणा करते हैं ना तो ये अपने पास मिल जाएगा 1758.4, ठीक है। 1758.4 प्लस ये अपने पास है 3.14 गुणा में 64, तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये लगभग बराबर आ जाएगा
200 अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 1959.36 के बराबर। 1959.36 के बराबर। अब देखो ये आ गया अपने पास वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। अब हमें चादर का मूल्य ज्ञात करना है। चादर का मूल्य, चादर का मूल्य कैसे निकालेंगे? चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य किसके बराबर दे रखा है? ये सवाल में 8 रुपए के बराबर दे रखा होगा। ठीक है, 8 रुपए के बराबर ये दे रखा है। उसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, एक एक नियम इसमें लगाते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य हो जाएगा 8/100 रुपए। और इसके बाद में हम लोग जो अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके लिए निकाल लेते हैं 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य। ये बराबर हो जाएगा किसके? 8/100 गुणा में 1959.36। तो देखो इसको आगे सरल करते हैं तो ये 100 यहाँ पे जाके गुणा होगा तो 19.59 कुछ आने वाला है, जिसको हम लोग लगभग बराबर लिख सकते हैं, लगभग बराबर 19.6। ठीक है, 19.6 आ गया। अब 19.6 को जब 8 से गुणा करेंगे तो ये या फिर एक काम कर लेते हैं, इसको लगभग नहीं लेते हैं, इसको पूरा ही ले लेते हैं। क्या 19 दशमलव में देखिए 19.5936। अब इन सबको हम लोग गुणा कर लेते हैं। लगभग इसलिए लिया था क्योंकि गणना आसान हो जाए। तो 8 गुणा में 19.5936, तो ये आ जाएगा अपने पास लगभग 156.75 के बराबर। और ये रुपए में आने वाला है क्योंकि चादर का मूल्य है। तो देखो एक तो दूध का मूल्य हमें निकलवा रहा था जो 209 रुपए के बराबर आ गया, और चादर का मूल्य 156.75 रुपए के बराबर आ गया। ये दोनों ही अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।